अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंसान अपनी उम्र से ज्यादा क्यों लगता है, या इंसान वक्त से पहले क्यों बूढ़ा हो जाता है, या इंसान के चेहरे की झुर्रियां क्यों पड़ जाती हैं। इंसान अपनी उम्र से ज्यादा लगने लगता है जवानी के अंदर ही बुढ़ापे के आसार शुरू हो जाते हैं। दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि अपनी उम्र से कम लगूं, लेकिन वो ग़िज़ा ऐसी इस्तेमाल करता है, वो गलतियां ऐसी कर बैठता है जिससे वो उम्र के अंदर बड़ा लगता है। देखने वाला कहेगा कि इसकी उम्र कोई बहुत ज्यादा है, बड़ी है, लेकिन हकीकत उसके बरक्स होती है। जमाने के उतार चढ़ाव का असरात उनके ऊपर जरूर पड़ते हैं, लेकिन ग़िज़ा का भी इंसानी सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आजकल हम जो ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर रहे हैं उसके नुकसानात क्या हैं। जितनी भी ग़िज़ाएं अक्सर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुश्क ग़िज़ाएं हैं। खुश्की से हमारी स्किन जो है वो बुरी तरह से डैमेज होती है। वो चेहरे की स्किन जो है, चेहरे की जिल्द, वो जल्द ही लटकना शुरू हो जाती है। चेहरे के अंदर झुर्रियां पड़ जाती हैं। इंसान जल्द ही बूढ़ा नजर आने लगता है और फिर हर खातून, हर मर्द, हर लड़की, हर नौजवान मुख्तलिफ किस्म के क्रीमें, लोशनें इस्तेमाल करता है। महंगी से महंगी मुख्तलिफ कंपनीज की प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चेहरे की रौनक वो दोबारा नहीं आती। वो लटकी हुई जिस्म की जिल्द जो है वो संभल नहीं पाती। वो चेहरे की झुर्रियां जो है वो दुरुस्त नहीं हो पाती। वो चेहरे का कलर जो है वो फेयर नहीं हो पाता। जमाने के उतार चढ़ाव तो आते हैं, टेंशन, परेशानियां, स्ट्रेस लेना, इनके भी असरात होते हैं, लेकिन हम अपनी ग़िज़ा पे जरा तवज्जो दें, उसका जरा जायजा लें, तो खुश्क जितनी भी ग़िज़ाएं हैं वो आपके चेहरे को, आपके जिल्द को बुरी तरह से डैमेज करती हैं। मसलन दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, समोसे, गोलगप्पे, पकोड़े, पिज्जा, बर्गर,
बिरयानी, इस तरह की तमाम गिजाएं जो खुश्क हैं, एक तो आपके चेहरे का रंग ये काला कर देती हैं, स्याही इसमें आ जाती है, जिल्द खुश्क हो जाती है, जिल्द लटक जाती है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। तो आज मैं आपको एक आसान सा हल बताता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेथी से शिफा हासिल करो। मेथी बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही लाजवाब चीज है। अगर आप समझदार इंसान हैं, समझदार हकीम हैं, समझदार मुआलिज हैं, तो हजारों बीमारियों के अंदर आप इस मेथी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन आज सिर्फ मैं चेहरे की रौनक लाने के लिए, चेहरे की झुर्रियां खत्म करने के लिए, चेहरे का कलर दुरुस्त करने के लिए एक छोटा सा टोटका आपको बताने लगा हूं। इसको आप पल्ले बांध लें और बहुत ही कामयाब और मुजर्रब है। जो भी इसको इस्तेमाल करेगा 10-15 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो रिजल्ट पाएगा। करना क्या है, मेथी के आपने ताजा पत्ते लेने हैं, उसके अंदर आपने अर्क के गुलाब डाल के उनको आपने घोट लेना है, उसका पेस्ट बना लें, लेप बना लें। रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर वो पेस्ट लगा लें, पूरी रात लगा रहने दें या कम से कम 2-3 घंटे तक उस पेस्ट को आप लगा रहने दें। जो चीजें गिजाएं मैंने बताई हैं वो चीजें बिल्कुल बंद कर दें। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा करें, बकरी का दूध पिएं, गाय का दूध पिएं, भैंस का दूध ना पिएं, देसी घी का इस्तेमाल करें और ये जो है पेस्ट आप इस्तेमाल करें तो 10-15 दिन के बाद आपके चेहरे की रौनक वो लौट आएगी। आपके बुढ़ापे के आसार जो है वो खत्म हो जाएंगे। आपके चेहरे से एक नई जवानी जो है वो फूट पड़ेगी। खवातीन के लिए भी, मर्दों के लिए, नौजवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए बेहतरीन नुस्खा, एक बेहतरीन टोटका है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, सादा सा है, लेकिन इंशाल्लाह जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी आप इसकी रिजल्ट पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस टोटके से, आज के इस नुस्खे से आप मुस्तफीद होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।